ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IAF। IAF स्टैंड्स फॉर इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, पहले रॉयल एयर फोर्स, जब ब्रिटिश यहाँ पे थे 47 से पहले, जब हमारी एयर फोर्स आई थी। ठीक है, तो अब ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि इंडियन एयर फोर्स कैसे वर्क करती है, कैसे काम चलता है सारा। ठीक है, सरल सी भाषा में समझिए। सबसे पहला तो तीनों सेना का कमांडर कौन होता है? कौन होता है? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर कौन होगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये हमेशा जब भी कोई शपथ या कुछ ली जाती है आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में, जब भी कोई ऑफिसर बनता है तो यही शपथ लेते हैं कि मैं प्रेसिडेंट, ये संविधान के द्वारा विधि लिखित जो भी होता है, और प्रेसिडेंट का उसमें नाम आता है कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन है? सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर जो आपके बुक में बना हुआ है एज इट इज, ये प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फिर तीनों फोर्सेस, फिर एयरफोर्स का जो भी अपना स्ट्रक्चर है वो, फिर नीचे एयरफोर्स कैसे वर्क करती है, मतलब एक चेन। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई सी भी सेना हो, चेन रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट सिपाही जाके सीधा अफसर के पास चला गया, पहले अपने सीनियर मोस्ट, फिर सीनियर ऐसे करके जाएगी। ठीक है, ये नहीं सीधे पहुंच जाओ तो मैं सीधे डायरेक्टर के पास चले जाते हैं ना, वैसा नहीं है। ठीक है, कभी समझाता हूँ। तीनों सेना, उनका कमांडर कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में कौन है? डिफेंस मिनिस्टर, जो कि तीनों सेनाओं के अलग अलग हर चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे, उनको ऑर्डर्स देंगे, जो भी उनके काम होंगे उनको करवाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हम किसकी मेन पढ़ रहे हैं? एयरफोर्स की। चैप्टर भी किसके बारे में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। हम एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एयरफोर्स, यहां सबसे पहले जो एयरफोर्स आया, यहां पे पहले इनके इंचार्ज, ठीक है, जो कि कौन होंगे? ठीक, ये पहले एयरफोर्स का 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होंगे। स्टार रैंक कौन सी है? एयर चीफ मार्शल। यहाँ होगा एयर चीफ मार्शल। ठीक है, देखिए चीज में यहाँ पे हमारा कौन होगा? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, इनके ऊपर भी एक रैंक हुआ करती थी, 5 स्टार रैंक, मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पढ़ लिया चीफ। चीफ के बाद में अब देखो, ये तो नहीं कि अकेले आदमी के ऊपर पूरी सेना टिकी होगी, सबको अपना अपना काम डिवाइड किया जाएगा। तो जो VCAS जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, जो कि कौन होगा? एयर मार्शल रैंक का, 3 स्टार रैंक का ऑफिसर होगा। इसके बाद फिर DCAS, डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। क्लियर? अब आया सर AOA। ये क्या है? AOA, एयरफोर्स ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एडम ऑफिसर होता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के ऑफिसर होते हैं, फ्लाइंग ब्रांच के कोई से भी, जिनको बाद में डिप्यूट कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, जो कि सारी जो वर्किंग जो भी प्रोसेस है उन सबको कौन देखेगा? फिर आया सर AOP। ये कौन है? एयरफोर्स ऑफिसर्स इन चार्ज पर्सनल। ठीक है, जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं इनको, अलग अलग जो भी वर्किंग प्रोसेस है उनको। फिर आया हमारा AOM, एयरफोर्स ऑफिसर इन चार्ज एंड फॉर, यहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे है मेंटेनेंस। ठीक है, फिर है हमारे IG स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्टर जनरल, जो कि सारी जो एयरफोर्स की एफिशिएंसी है, डिसिप्लिन है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो सारी जानकारी कौन रखेगा? बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेटेड जितना कुछ होगा वो किसके पास होंगे? ठीक है, और ये मोस्टली कौन सी रैंक होती है? सारी ये सारी 3 स्टार रैंक, मोस्टली 3 स्टार रैंक इसके द्वारा होल्ड की जाती है। और ये जो ऊपर जो आ जाती है हमारे चीफ की रैंक, वो कौन सी है? 4 स्टार। क्लियर? अब नीचे सर ये क्या लिखा है?
HQ कमांड विंग स्टेशन स्क्वाड्रन। तो एयर HQ हेडक्वार्टर, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, मोस्टली न्यू दिल्ली है ना। तो अब जो ये बंदे बैठेंगे, ये सारे जो बड़े अफसर है वो कहाँ बैठेंगे? हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद हमने कुछ कमांड्स पढ़ी थी, स्वैक पढ़ी थी, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, नॉर्दर्न एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड, वो सारी जो कमांड थी, वो कमांड, इनका मतलब, कमांड का मतलब क्या है? हमारा जो भारत देश है, कुछ ऐसा कुछ है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ नई दिल्ली आ गई। अब जब इतना बड़ा देश है तो अकेले इनसे संभलेगा नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टेट, जैसे 4-5 स्टेट को मिला के एक अलग बना दिया रीजन, एक अलग रीजन, एक अलग रीजन, ऐसे। तो भाई हाँ, हर जगह की कमांड अलग अलग है, मतलब एक आदमी 5-6, एक कमांड के अंदर में 5-6 स्टेट आ गए, अलग अलग स्टेट आ गए, ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? कमांड हो गया, ठीक है। ठीक, अब एक कमांड में कितने स्टेट हो गए? सपोज 3-4 स्टेट मान लेंगे, ठीक है। फिर 3-4 स्टेट है, वो तो गया हमारा कमांड। फिर उन स्टेट्स के अंदर जैसे कोई जगह जहां पे स्टेशन बना रखे होंगे, एयरफोर्स स्टेशन बना रखा है कहीं पे बेस बना रखे, तो वो सब आपके कौन से होंगे? विंग स्टेशन, एक बड़ा। फिर उन स्टेशंस के अंदर अलग अलग स्क्वाड्रन्स को हम तैनात करेंगे। जैसे हम स्कूल को समझते हैं, स्कूल के अंदर जो स्क्वाड्रन है वो आपकी क्लासेस है, ठीक है। ये जो पूरा स्कूल, ये क्या है? विंग स्टेशन है। फिर स्कूल के ऊपर जैसे ये जो यहाँ पे कोई हेडक्वार्टर होगा इस पूरे स्कूल्स का मिला के, सीबीएसई का छोटा मुख्यालय जो जयपुर में होगा कहीं ना कहीं, वो आपका कमांड हो गया। और जो मेन सीबीएसई बोर्ड का है दिल्ली, वो आपका क्या हो गया? हेडक्वार्टर। तो इस तरीके से कुछ चलता है। स्क्वाड्रन जैसे अलग अलग, जैसे आपके फाइटर्स की अलग स्क्वाड्रन हो गई, फिर आपके ट्रांसपोर्ट्स की अलग स्क्वाड्रन हो गई, ठीक है। यूनिट, छोटी छोटी यूनिट मिला के, जैसे हमने एनसीसी का पढ़ा था ना, यूनिट, ग्रुप, डायरेक्टरेट और फिर आपका डीजीएनसी, ऐसे यूनिट, ग्रुप, डायरेक्टरेट और डीजीएनसी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर?